राइट। हाँ, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/sin A माइनस का sin A इंटू 1/cos A माइनस का cos A। नेक्स्ट स्टेप, टेक एलसीएम। sin A और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin A sin A इज व्हाट 1, 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A बाई cos A। हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है सर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो फाइनली हमें जो मिला वो क्या मिला रिजल्ट, साइन ए इंटू कॉस ए हमें रिजल्ट मिल गया। ओके, आप में से कोई है तो ग्रुप में आप आज का जो है मीटिंग आईडी जो है वो फॉरवर्ड कर दो, शायद कुछ बच्चे ज्वाइन होना चाहेंगे। नेक्स्ट है आरएचएस। देखो आरएचएस क्या है हमारा, 1/tan A प्लस कॉट ए, मतलब 1/tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बाई कॉस ए, और इस कॉस को कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि हमें एनीवे इसको कन्वर्ट करना किस में है, साइन ए इंटू कॉस ए में कन्वर्ट करना है। तो कर दो 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए इज व्हाट साइन स्क्वायर ए, और साइन साइन कैंसिल कॉस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सब कंप्लीट न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट 1। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ये भी क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, और दिस साइड भी ऑल्सो साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, बराबर हो गया, राइट। साइन ए और कॉस से क्या हुआ, दोनों के दोनों हमें बराबर मिल गए ना, तो एल एच एस और आर एच एस हमारा इक्वेट हो गया, इक्वल हो गया। चलिए कॉपी कर लो आप लोग, एक और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है नहीं करना, अपना जो है प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। लास्ट 10th क्वेश्चन भी कर लो फटाफट जल्दी। एक बार और सेपरेटली क्या करना है हमें, सेपरेटली हमें एलएचएस को सिंप्लीफाई करना है और आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है। एलएचएस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या था, ये कोसेक ए था, कोसेक को क्या किया हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेकेंड को क्या किया कॉस में कर दिया 1/cos ए माइनस कॉस ए। इन शॉर्ट एलएचएस को हमने साइन और कॉस में कंप्लीट सिंप्लीफाई करके ले आए, फिर आरएचएस को भी साइन और कॉस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ, दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो गए, मतलब लास्ट क्लास में बताया भी था कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन 10th वन भी कर लो फटाफट। चलो सबसे पहले ये जो है ना, इसको tan स्क्वायर ए के टर्म में कन्वर्ट करो, और फिर ये जो है इसको tan स्क्वायर ए के टर्म में कन्वर्ट करो, ट्राई करो इसको दोनों को कन्वर्ट करने का। एक इधर ले लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई करो इसको। tan लाना है मतलब कि कॉट को चेंज करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना है सबको। क्या कहा मैंने कि आप इसको भी tan स्क्वायर ए में चेंज कर दो और इसको भी tan स्क्वायर ए में चेंज कर दो, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस कॉट को क्या करना है हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई tan ए का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए।
एलसीएम लेके सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 1 + tan² a डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या हो जाएगा tan², ये हो जाएगा क्या tan² a +1 और इंटू ये tan² हमारा इधर आ जाएगा। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल होके ये बन गया हमारा tan²। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या किया, tan² में चेंज कर दिया। सिमिलरली अब सेकेंड वाले को लेते हैं। सेकेंड में क्या है हमारे पास, सेकेंड में हमारे पास है जी 1 - tan a डिवाइडेड बाई 1 - cot a द होल स्क्वायर। फिर सिंपल सा है, इस cot को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 - tan a को tan a रहने दो, 1 - 1/tan a इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 1 - tan a डिवाइडेड बाई एलसीएम इज व्हाट tan a -1 1 - tan a डिवाइडेड बाई tan a -1 इंटू tan a। ये और ये दोनों क्या है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बस क्या है माइनस अंतर आएगा, तो माइनस इंटू tan a का स्क्वायर, माइनस इंटू tan a का स्क्वायर इज व्हाट माइनस का स्क्वायर प्लस और tan का स्क्वायर इज व्हाट tan² है। तो हमारा मिडिल जो है, मिडिल जो एक्सप्रेशन है वो भी tan² के बराबर हो गया और जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था वो भी हमारा tan² के बराबर हो गया। तो हेंस क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें से इस तरीके से नहीं पूछेगा आपसे, कोई एक ही चीज पूछेगा, कोई एक ही चीज आपसे पूछेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं हर टॉपिक। जो भी चैप्टर हमारा मैथ का आज डिस्कस करेंगे, साइंस का किसी और दिन करेंगे, ठीक है। मैथ का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें छोड़ना है, ठीक है। आज की क्लास में बच्चे भी ठीक ठाक आए हैं। पीके, पता नहीं कौन है पीके, अंशुमन बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, कुणाल तो चलो ठीक है आते जाते रहता है, नीरज भी आते जाते रहते हैं, पीयूष कंटिन्यू है, प्रत्यूष आजकल तो बीमार है, रजनीश भी आते जाते रह रहा है आजकल, रवि राज नहीं आते हैं, शौर्या कंटिन्यू है, शिवांगी कंटिन्यू है, सोनल सिंह कंटिन्यू है, सुमन एक नया लड़का दिख रहा है, सुशांत राज, विनीत, यशराज, बहुत सारे राज आ गए आज। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें आज क्या करना था। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग ज्वाइन होना, क्योंकि फायदा आप ही का होगा, ठीक है। तो 10th में जो मैथ में जो डिलेटेड पोर्शन है, ठीक है भाई साहब, जो डिलेटेड पोर्शन है सीबीएसई ने जिसको डिलीट कर दिया है इस साल, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो डिलीट किया गया है, राइट। ठीक है, पहले टर्म 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग टर्म 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में जो हमारा जो टॉपिक आता है, ओके, वो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रियल नंबर। तो रियल नंबर में से आप लोग क्या है, इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग इस पूरे जो है सेक्शन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कहीं भी बढ़िया से, और अपना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके आ जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके आए, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेके आओगे तो मैं मार्क कराते चलूंगा कि जो जो पोर्शन हमको नहीं करना है और कौन सा पोर्शन है जो कि मतलब कि करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, लेकिन क्या है ना कि उसको समझने के लिए या उस टॉपिक को समझने के लिए ना उस पोर्शन को करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जैसे कि एनसीईआरटी ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन डिलीट कर देने से क्या है ना कि उसी से रिलेटेड दूसरा कोई टॉपिक है जो कि हमें समझना पड़ेगा, ओके। तो वैसे क्वेश्चन हम, वैसे टॉपिक हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप सबने ले आप सब अपना अपना क्या एनसीईआरटी की बुक लेके आ गए होंगे, राइट। आ गए सारे लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1,
ठीक है, रियल नंबर है। रियल नंबर में हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है 1.1, ठीक है जी, ये 1.1 जो है, 1.1 में से ये जो फर्स्ट है, ये क्या किया है, एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया। मतलब कि जो भी क्वेश्चन हमारा इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम पे फोकस्ड होगा, ठीक है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम पे फोकस जो भी टॉपिक था उसको क्या किया, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। साथ में पैरेलली प्रूफ जो था, जैसे कि प्रूफ करना था कि √2, √3, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या किया है, एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। प्रूविंग क्वेश्चंस रियल नंबर से कोई भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3 जो है डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने। और इस पूरे रियल नंबर से हमें जो इस बार मिल रहे हैं वो टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब 6 मार्क के क्वेश्चन क्या होगा पता ही है, सारे एमसीक्यू होंगे। अब एमसीक्यू किस तरीके का होगा फिलहाल अभी तक कोई मतलब कि ये नहीं है। अच्छा, पेपर जो होगा वो क्या होगा, 90 मिनट का होगा जो पेपर बनेगा एमसीक्यू। तो मुझे लगता है जहां तक कि अराउंड 40 के आसपास या 45 के आसपास क्वेश्चन जी। नहीं नहीं, टाइमिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी। जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा ना वो 90 मिनट का पेपर होगा। फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वो हमें 90 मिनट का ही पेपर पूछेगा इस बार, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। एमसीक्यू होगा और क्वेश्चन जो होगा 90 क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ कम ही आएंगे। हाँ, सौर्या पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन कितने आएंगे। क्वेश्चन का अभी तक कोई उसने सीबीएसई ने रिवील नहीं किया है। तो क्वेश्चन जो है मुझे जहां तक लगता है 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और मैंने जैसे बताया था आपको कि एक एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसका कि मार्किंग शायद ज्यादा होगा। साथ में जो है केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। केस स्टडी पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वही 45 के आसपास होना चाहिए ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि 90 मिनट में ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं। 90 क्वेश्चन अगर पूछ देंगे तो ये टफ कंपटीशन हो जाएगा और वो आपको बर्डन नहीं देंगे। पहली बात, जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या है एमसीक्यू 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन एज्यूम करके चलते हैं, तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि वो पूछेंगे। वो 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन देंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। 40 क्वेश्चन में मतलब कि अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं, मतलब जिनका मार्किंग क्या है, मार्किंग अलग अलग हो सकता है। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू ही रहेगा, ठीक है। तो आपने मार्क कर लिया होगा। फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज और 1.3 क्या है, डिलीट कर दिया गया है। तो इसको फिलहाल हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नहीं देखेंगे, ओके। ये जो टॉपिक है इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं भी देखेंगे, क्योंकि इससे इसका क्या है ना कि आगे में कहीं कंटिन्यूटी नहीं है, किसी से रिलेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या है, ये एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 को क्या किया है उसने डिलीट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.3 कहने का मतलब है कि ये जो ये कौन सा टॉपिक है, ये जो है वो एक्सरसाइज 2.3 है वो रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। ये जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है ना, जो डिवीजन वाला लंबा लंबा होता था, पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करो, और जो भी डिवीजन होता था, डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो लंबा लंबा बनता था, तो उसको एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि 1 मार्क में वो चीजें आ भी नहीं सकती है, ठीक है। क्या कहाँ पे क्या आएगा, टर्म 1 पूरा एमसीक्यू ही होगा। एमसीक्यू कहने का मतलब कि एक ओएमआर सीट देंगे। ओएमआर सीट होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो होता है एबीसीडी करके ऑप्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से एबीसीडी। अब जो करेक्ट होगा उसको आपको पेंसिल से या पेन से जो भी होगा उस समय बताएंगे वो, ठीक है, उसको आपको मार्क कर देना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया, इस तरीके से सीट बनता है वो, ठीक है, एबीसीडी सब में लिखा रहेगा। सपोज बी का सेकेंड का अगर बी सही है तो आपको बी को कलर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, घसने वाला। हाँ, तो अलजेब्रा जो है फर्स्ट नंबर सिस्टम था हमारा, सेकेंड क्या है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जो है चैप्टर 2 आता है। चैप्टर एक्चुअली अलजेब्रा में 4 चैप्टर है। पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, इसके बाद हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 2 टर्म 1 में आ रहा है, 2 जो है चैप्टर वो टर्म 2 में आएगा। क्वाड्रेटिक और एपी जो है वो टर्म 2 में आएगा, ठीक है। मतलब कि वो आपका
जो भी है मार्च अप्रैल वाले एग्जाम में होगा। तो टर्म 1 में पूरा एमसीक्यू होगा। टर्म 2 का अभी तक जो सिलेबस जो रिवील किया गया है वो है कि भाई टर्म 2 में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ये सेम चीज जो है ना बिहार बोर्ड ऑलरेडी फॉलो कर रहा है पिछले कई सालों से। बिहार बोर्ड में इसी तरीके से मतलब कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटा कुछ 20 मिनट देते हैं, और फिर इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि जिसके के लिए 2 आवर देते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड थोड़ा सा एडवांस बोर्ड आप अभी कह सकते हो इस मामले में। ये ऑलरेडी पहले से ही वो उसने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे किस तरीके से कैसे करना है। थर्ड जो है अलजेब्रा का चैप्टर वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.5। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 3.5 में क्या है कि मेथड बस उसने डिलीट किया है। मेथड हमारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है। ठीक है, एक्सरसाइज 3. एक्चुअली 3.5 जो है वो बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। तो मेथड को, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीबीएसई ने डिलीट किया है। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन जो इसके अंदर आएगा, जो क्वेश्चन होंगे 3.5 के, वो आप एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या है ना कि हम सॉल्व इसको 4 मेथड से करते हैं। एक तो ग्राफिकली होता है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, और उसके बाद जो होता है लास्ट में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके, कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना लास्ट वाला, इस मेथड को बस डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है, रिमेंबर, क्वेश्चन हमारा किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो कोई भी वो क्वेश्चन दे सकता है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3 क्या कहते हैं 3.5 से, लेकिन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बस यूज नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है निधि, सेम सेक्शन से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन मेथड आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एनीवे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि एमसीक्यू के लिए अडॉप्टेड है भी नहीं, काफी लंबा जाता है वो, काफी लेंदी कैलकुलेशन होता है उसका। तो हमें जो करना है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करना है, क्योंकि मेथड यहाँ पे मेंशन होगा नहीं। तो मेरा जो है, मैं ज्यादातर एलिमिनेशन से करता हूं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, आप सब बच्चे चूंकि आज आए हो, तो जो भी सेक्शन, जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं ना, सब चीजें जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग जाके जरा चैनल को जो है सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना होता है वो सब आप कर लेना, कुणाल से या सौर्या से पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है, हमने रियल नंबर डिस्कस कर लिया, हमने अलजेब्रा का पोर्शन डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा ज्योमेट्री पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री में जो है, ज्योमेट्री में एक्चुअली एक ट्रायंगल आता है, दूसरा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ठीक है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले ट्रायंगल देखते। ट्रायंगल में कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ट्रायंगल में पहले जो पूछता था, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, मतलब थ्योरम को प्रूफ करने का चीजें उसमें पूछता था। तो अब क्या है, आप लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी थ्योरम जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है कि जब हम क्लास करेंगे तो मैं सबको डिटेल में ही कराऊंगा, प्रूफ भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको प्रूफ जानना चाहिए। प्रूफ जब आप नहीं समझोगी तो फिर नेक्स्ट ईयर आगे आगे जाओगे 11th 12th में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अभी क्या है कि सिर्फ 10th कर लेना हमारा मकसद नहीं है, हमें आगे भी पढ़ना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है, और अच्छे चीज से, अच्छे जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, मतलब कि बाद में फर्दर जो भी आपका स्ट्रीम हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, ठीक है, कॉमर्स हो सकता है, तो उसमें जाएंगे। तो हम लोग जो है चीजों को, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल में क्या है कि कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, सब कुछ करना है, बस यही है कि प्रूफ नहीं पूछेगा वो, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ सकता है आपको। स्टेटमेंट में मतलब कि कुछ पूछ देगा कि हाँ इस तरीके से होगा, तो क्या होगा। तो स्टेटमेंट हमें समझना होगा, और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जितने भी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, सिमिलरिटी हमारे सिलेबस में है, तो सिमिलरिटी रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लास्ट में है 7.3, 7.3 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है। 7.3 एक्सरसाइज जो है वो है रिलेटेड टू एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का जो होता है मेथड है, कोऑर्डिनेट में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको इसने डिलीट कर दिया है, एरिया क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये एक्चुअली बहुत छोटा चीज है। एरिया हम डिस्कस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो आपसे पूछ देगा कि 3 कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के।
कोई एक के दे देगा, सपोज दे देगा कि सपोज ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 3, -2 एंड सी इज इक्वल टू k, 6. द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो ये क्वेश्चन करने का जो मेथड होगा ना, ये मेथड हम एरिया से ही करेंगे. ओके, तो ये एक्चुअली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. ट्रायंगल ही तो हार्ड है. ट्रायंगल बिल्कुल हार्ड है स्नेहा. तो ट्रायंगल हार्ड है, लेकिन क्या है ना कि अभी आपको थ्योरम समझना है, और थ्योरम मैं करा भी दूंगा. अगर आप थ्योरम समझ जाओगे, थ्योरम बढ़िया से कर लोगे, तो क्वेश्चन करना टफ नहीं होता है. ठीक है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. थ्योरम समझना पड़ेगा. चाहे मैथ का क्वेश्चन आंसर शीट पर सॉल्व करके करना है या फिर डायरेक्ट. देखो, बोर्ड आपको ओएमआर शीट देगा. ठीक है, उसके साथ साथ बोर्ड हो सके आप लोग को रफ पेज भी देगा. तो आप जो भी है रफ वर्क अपना रफ पेज में करना, लेकिन आंसर शीट पे ओएमआर शीट में कुछ नहीं करना होता है. ओएमआर शीट आपका जो होता है उसमें सिर्फ आपको एबीसीडी जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको मार्क करना, उसको सर्कल करना होता है. ठीक है, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती. वो एक हार्ड कॉपी होता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. रफ करने के लिए मैं भी शायद बोर्ड आप लोग को एक्स्ट्रा पेपर दे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ में आ गया. ये पोर्शन डिलीटेड है, लेकिन हम लोग अपने क्लास में इस पोर्शन को करेंगे 7.3. ठीक है, एरिया रिलेटेड टू द क्या कहते हैं, ट्रायंगल. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक्सरसाइज 8.3. 8.3 एक्चुअली बहुत तुच्चा सा टॉपिक है, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. क्या है, चैप्टर जो है एक्सरसाइज 8.3, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. बहुत छोटा सा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था. रफ करना हो तो पेपर देंगे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. अब इसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सब कुछ आ रहा है एक्सेप्ट जब आपका जैसे ये है हमारा एक सर्कल. इस सर्कल का ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल. तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये हमारा क्या होना चाहिए, ये कभी भी 120 डिग्री नहीं होगा. राइट, ये 120 डिग्री अगर हो तो वो हमारे सिलेबस से डिलेटेड है. अदर देन 120, अगर ये 90 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, ठीक है, मतलब ज्यादातर वो स्टैंडर्ड यही 90, 60 और 30 ही देते हैं. ठीक है, 30, 60, 90, 120 यही देते हैं स्टैंडर्ड. तो 120 नहीं है, 90, 60, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि 90 डिग्री वो देंगे, क्योंकि 90 डिग्री देने से फायदा क्या हो जाता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनने लगेगा. तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो जो आप एमसीक्यू में आराम से कर सकते हो. ठीक है, 60 भी हो सकता है. 60 में क्या हो जाता है कि वो जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको याद करना होगा और आराम से कर सकते हो. हाँ, 120 डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा एरिया रिलेटेड दो सर्कल में. ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा वो. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी. कुछ भी पोर्शन, प्रोबेबिलिटी का पोर्शन क्या है वही समझ में नहीं आता. बहुत ही तुच्चा सा प्रोबेबिलिटी टॉपिक दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी डिटेल में 11th में भी ज्यादा डिटेल है. 12th में बड़ा मजेदार प्रोबेबिलिटी है जो कि डेप्थ में काफी कुछ दिया हुआ है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट कहने का मतलब है कि आपका जो है स्कूल एक दो एग्जाम लेंगे पीरियोडिक टेस्ट करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके. ठीक है, तो पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, उसके मार्क्स साथ में आपके प्रैक्टिकल, उसके बाद कुछ वाइवा. मतलब कहने का मतलब कि नहीं भाई ये सब कुछ होने वाला नहीं है, 10 में 10 पूरा का पूरा आपको मिलेगा. तो ये 10 नंबर तो मिल जाएगा. बाद बाकी इसमें, हाँ, अब इसमें से जो है मार्किंग वाला टॉपिक कौन कौन सा आएगा मैं आपको बताता हूं, समझना. ये जो चैप्टर है ना, ये 12, ये जो 15 है प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या है ना कि एकदम से तुच्चा सा क्वेश्चन आता है. आराम से आसानी से इसके क्वेश्चन आप करोगे. मतलब 4 या 3, 7 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा आपको. ठीक है, 4+3 7 मार्क्स जो है वो क्या है आपको आसानी से मिल जाएंगे. इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, इसके भी आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेट, वैसे इसके पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था. के का वैल्यू फाइंड करो और कुछ ऑप्शन दे देंगे. हमने ऑलरेडी एक टेस्ट पेपर भी ऑर्गेनाइज किया, टेस्ट भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, आप लोगों ने लिखा भी है. ढंग का टेस्ट था,
जैसा कि आप लोगों ने बोला, बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट दे के भाग भी गए। पैसा का खेल है भैया। किस बात का भाई विनीत? पीके मत गुस्सा। किसको क्या हो गया? किसका क्या पैसा का खेल है? हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ, मैं एक और चीज आप लोग को पहले बता दूं कि हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो वही तरीका रहेगा। हम लोग वैसे ही करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज, लास्ट में हर चैप्टर के बाद में, जब हमारा चैप्टर पूरा क्या कहते हैं थ्योरी बेस्ड हम चैप्टर ही करेंगे। अच्छा, चूंकि टर्म वन और टर्म टू में क्या है ना कि टाइम गैप बहुत कम है। टर्म वन का एग्जाम होते होते दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म टू के लिए हमारे पास बचता है जनवरी, फरवरी, और मोस्ट प्रोबेबली मार्च का कुछ दिन बच जाएगा, मान लो। अभी तक जो है, जो अभी तक जो सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ये कुछ अराउंड अराउंड क्या है 30 और मतलब 75 डेज, ऑलमोस्ट 75 डेज हमें मिलता है नेक्स्ट टर्म टू के लिए। और टर्म टू क्या है, थ्योरी आने वाला है। तो हमारा क्या होगा, कोशिश कि टर्म वन के सेक्स जो भी टॉपिक है वो तो हम खत्म कर ही ले, साथ में कुछ एक दो टॉपिक जो है वो टर्म टू के भी, एक दो से ज्यादा, मतलब कम से कम 3 टॉपिक, मिनिमम 3 टॉपिक, ठीक है, मिनिमम। इससे ज्यादा मतलब कि जो चैप्टर है वो हम टर्म टू के चैप्टर टर्म वन में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सर स्कूल वाले टीचर मार्क्स नहीं देते हैं, वो दे देंगे, डोंट वरी विनीत। उनका क्या है ना कि वो अभी डराते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि वो मार्क्स दे देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। आप लोग अपना अच्छा बिहेवियर रखो उनके साथ, टीचर के साथ थोड़ी सी चापलूसी जो करनी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, गुड बिहेवियर वो रखो, तो 10 में 10 दे ही देंगे। अच्छा, अभी तक जो भी है सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, तो टर्म टू जो होता है, क्योंकि देखो क्या है ना कि भाई टीचर से मार्क्स लेना है और उसके हाथ में है पूरा का पूरा 10 नंबर। तो 10 नंबर उनके हाथ में है, तो हमें उनसे मतलब छीन तो नहीं सकते हो ना, प्यार से ही आप उनसे ले सकते हो। देगा, अभी नहीं देते हैं ना, लेकिन बाद में देंगे। बोर्ड में सबको मिला है, मोस्ट प्रॉब्ली मिलता ही है, ठीक है। अच्छी बिहेवियर आप मतलब कि होते ही है बच्चों का, तो वो मिल जाएगा, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लो, 10 में 10 मिल जाएंगे। इस पे फोकस करो कि कैसे, मतलब 10 नंबर के चक्कर में क्या पड़े हो, 40 के चक्कर में पड़ो ना। पैसा देना पड़ता है स्कूल को। सर हम लोगों को तो 20 मार्क्स फ्री में मिल जाता, किसी भी कैसे भी स्टूडेंट हो। हाँ बिल्कुल, वो स्कूल वाले दे ही देते हैं, वो मार्क्स दे देते हैं, डोंट वरी, उसका टेंशन नहीं। अरे 10 मार्क के चक्कर में क्या पड़े हो, आराम से इसके मार्क्स, इस 40 मार्क के चक्कर में आ जाओ ना। 40 मार्क्स हमारे हाथ में है, ये तो हमारा टीचर नहीं देगा ना। और 10 में अगर टीचर कितना भी हमसे रूड हो, कितना भी खराब बिहेवियर मेरा हो, 10 में से 8 तो उसका बाप देगा, ठीक है। तो इसमें से 10 में से 8 देगा, बाद बाकी जो 40 मार्क्स है, ये जो 40 मार्क्स हमने बताया, अभी डिस्कस किया, ये 40 मार्क्स मेरे हाथ में है भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग 40 मार्क्स पे काम करेंगे ना, क्यों 10 के चक्कर में पड़े हो? 10 को रहने दो होल्ड पे, 40 आपका अच्छा हो जाएगा ना, तो 10 में 10 तो उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 40 मिल गया तो 10 का क्या टेंशन, बिल्कुल। 40 में 40 आ गया तो उनको खुद शर्म आएगी कि यार मैंने गलती कर दिया, मैंने इस बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दी, ठीक है। तो ये हमारा टर्म वन का पोर्शन है। शौर्या भाई आजकल के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल है, मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो शौर्या, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से, अच्छा हाँ, आप सब बच्चों से है कि आप सब लोग जाके, ठीक है, वो जो हमारा क्या कहते हैं यूट्यूब पे है, आप जाके एक बार सब्सक्राइब वगैरह कर लो। पढ़ो ना पढ़ो, मतलब वीडियो मिलते रहेंगे, देखते रहो। और अब क्या है ना कि हाँ, मेरा क्या है कि अभी तो मैंने बताया कि अभी इसी तरीके से करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो चीजें है ना, पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक तो खत्म करना ही करना होगा हमें, ठीक है। ऑलरेडी ये अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में ऑलरेडी हमने रियल नंबर खत्म कर लिया है।
पॉलिनोमियल हमने खत्म कर लिया और ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि खत्म ही है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद बच्चों ने बोला है कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू करो, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो इस महीने में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलोंग विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये 3 इस महीने का हमारा जो है टारगेट है। तो अगस्त में हम ये 3 अगर खत्म कर लेंगे तो हमारे हमारे पास बचेगा ट्रायंगल और एरिया रिलेटेड सर्कल, तो ये सितंबर में हमारा हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा स्लो भी जाए तो सितंबर पूरा, अगस्त पूरा, और बचा क्या हमारा अगस्त सितंबर के बाद क्या होता है अक्टूबर। तो मैक्सिमम अक्टूबर 10 से 15 तक, 10 से 15 तक हमारा जो है टर्म 1 का सिलेबस पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जब अक्टूबर 10 से 15 तक हमारा खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर में हमारे पास कुछ टाइम बचते हैं, 15 15 दिन। ठीक है, अराउंड 15 से 20 दिन। तो इस 15 से 20 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टर्म 2 का 2 चैप्टर, ठीक है, मिनिमम 2 चैप्टर हम कर लें। हाँ, साइंस का मैं बता रहा हूँ सर, रिलेटेड पोर्शन ऑफ साइंस भी डिस्कस कर लीजिएगा। आज नहीं, साइंस का हम थोड़ी मतलब बाद में डिस्कस, साइंस का बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, एक दिन ऐसे ही फिर बैठेंगे। मैं आ जाता हूँ एक बार वापस, तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले हफ्ते अभी हम 15-14 अगस्त से हमारी नेक्स्ट सेशन शुरू होगी, मतलब सैटरडे के बाद। आप लोग को जैसा कि मैंने बताया भी था लास्ट सेशन में। अच्छा, साइंस का आप टेंशन मत लो, साइंस में मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोग टेंशन मत लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं मैराथन पारी खेलेंगे, और एक दिन में 3-3 4-4 घंटे का सेशन करके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अक्टूबर दिवाली दशहरे का जब हॉलीडे होता है तो उसमें हम लोग आराम से कर लेंगे। टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब टर्म 2 का जो सिलेबस है वो हम लोग इस क्या कहते हैं छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारा क्या है कि ये जो है मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो बस जैसे कनेक्ट होगा तो हम लोग टर्म 2 का भी सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, और अपना जो है किस तरीके से हमें क्या करना नहीं करना है सब एक बार डिस्कस करके आप लोगों की राय विमर्श से और आगे की फर्दर सेशन जो है कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग आ जाना, अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके ही आना, और एनसीईआरटी की बुक से हम लोग जो भी है पोर्शन जो आ रहा है जो रिलेटेड है उन सबको डिस्कस कर लेंगे पोर्शन के हिसाब से, ठीक है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो जस्ट अ मिनट, क्या प्रॉब्लम है कुणाल? कुणाल कुछ पूछ रहा है, पूछो। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? तो टर्म 1 हमने डिस्कस कर लिया, आज टर्म 2 डिस्कस कर लेते हैं। टर्म 2 में जो है अलजेब्रा से सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ठीक है, क्वाड्रेटिक और एपी है। क्वाड्रेटिक में कुछ भी पोर्शन, कुछ भी चीजें जो है डिडक्शन नहीं है, कोई भी पोर्शन जो है वो डिलीटेड नहीं है। ओके, एपी में, एपी में जो है एग्जाम्पल का 16th वन, एपी में जो है जो सम ऑफ द एपी से रिलेटेड क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना, ठीक है, सम ऑफ एपी का, अब बहुत सारे बच्चों ने एपी कर लिया होगा, अगर कर लिया होगा तो उसको पता होगा सम ऑफ एपी एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूला से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, लंबे लंबे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो सब डिलीटेड है इस बार, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या क्या कुछ बोल रहा था कोई? हाँ, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जैसे कि वो सब डिलीटेड है,
लंबा लंबा क्वेश्चन जो है डिलीटेड है। एनसीईआरटी में अगर मार्क करना है तो एनसीईआरटी में मार्क कर लो। एग्जाम्पल नंबर 16, इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन है, लॉ का क्वेश्चन है, एक स्पाइरल का क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का। व्हाट प्रॉब्लम, उसके बाद क्या है, इसमें ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल में हम देखेंगे कि हमारे लिए जो जो जरूरत होगा। रामानुजम का फॉर्मूला नहीं है ये। कोई कुछ पूछ रहा था, आर एस अग्रवाल वाला नहीं बन रहा था। हाँ, आर एस अग्रवाल वाला नहीं बन रहा था तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो सब डिलीट हो गया है। तो ये दोनों मिला के, क्वाड्रेटिक और एपी मिला के हमें 10 मार्क का आएगा सेकेंड टर्म में। अच्छा, ये जो है याद रखना, टर्म 2 जो है वो क्या होगा हमारा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब कि थ्योरी बेस्ड होंगे। ओके, ये एमसीक्यू नहीं होगा, ये थ्योरी होगा। नेक्स्ट, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करता है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी चीजें क्या है, रिलेटेड नहीं है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ आ रहा है क्योंकि आप इसमें डिलीट क्या कर सकते हो पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ क्या, हाइट एंड डिस्टेंस है, तो दो ही चीज तो है, एक क्या डिस्टेंस, दूसरा हाइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। ज्यादातर tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, और इससे 4 मार्क का, 7 मार्क का क्वेश्चन बोला है। मतलब कि मुझे जहां तक लगता है एक 3 मार्क और एक 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें पूछेगा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्या है, सर्कल। सर्कल में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं, एक छोटा बहुत एक दो है चीजें डिलीटेड। हालांकि सर्कल जो है काफी छोटा टॉपिक है, चैप्टर है, तो इसमें से कुछ डिलीट करने में उनको बना नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप लोग नोट कर लेना, टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना। कंस्ट्रक्शन में जो है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल को क्या है, डिलीट कर दिया है। एक्सरसाइज में 11.1 एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या है, वो डिलीटेड है। तो आप लोग अपना जो है मार्क कर लेना। सर्कल में कुछ भी नहीं है डिलीटेड। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 जो है कौन सा, कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, साथ में एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सब कुछ क्या है, डिलीट कर दिया गया। आप सर्कल देखो, वो जो ये है सर्कल, क्या है, ये दूसरा सर्कल है। ये सर्कल ज्योमेट्री का सेक्शन है, ये जो टॉपिक है ना, ये ज्योमेट्री का है सर्कल। ठीक है, वो जो सर्कल था वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। मतलब वो जो सर्कल जो हमने टर्म 1 में भी देखा था, यहाँ ये जो सर्कल एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ये एरिया की बात करेगा, एरिया और पेरीमीटर की बात करेगा। लेकिन ये सर्कल में क्या है ना, कि सर्कल का ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होगा उस पर बात करेगा ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो लास्ट टॉपिक है, काफी लेंदी है, हालांकि स्कोरिंग होता था, लेंथी होता था लेकिन स्कोरिंग होता था, वो होता था फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम मतलब कि बाल्टी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से दे देगा आपको फिगर और बोलेगा कि इसका एरिया, वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो भी है इस निकाल के बताओ। तो ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो नॉर्मल हमारे पास जो है कन्वर्जन का क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है 3+3 मार्क का। मतलब या तो 2+4 हो सकता है या 3+3 हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली 2+4 होने के चांसेस हैं। ठीक है, बचा कुचा क्या, स्टैट से। स्टैट से जो है वो एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, 14.4 जो है एक्सरसाइज, वो क्या है हमारा, डिलीटेड है इसमें। तो स्टैट में भी आप मार्क कर लो। 14.4 कहने का मतलब क्या है, कि ओगी वगैरह जो निकालना होता था, ठीक है, याद होगा आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता था, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, वो हमें डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.4, मोर देन लेस देन, जो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे, तो ग्राफ शायद नहीं पूछेगा इस पर, तो आप इसको हटा दो। फिर वही है 10 नंबर इंटरनल वगैरह, तो फिर से तो सेकेंड टॉपिक है। अब मेरा क्या कहना है कि आप लोग मुझे डिसाइड करके अगले 1-2 दिनों में बता देना कि टर्म 2 का कौन सा 2 चैप्टर आप लोग टर्म 1 में करना चाहते हो। टर्म 2 का कौन सा 2 चैप्टर आप टर्म 1 में करना चाहते हो। ठीक है, मैंने बहुत जगह पे 4 और 5 ऑलरेडी करा दिया है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है ऑलरेडी 1-2 बच्चों को करा दिया है। तो आप लोग जो है मुझे बता देना, लास्ट वाला स्टैट्स
ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या नाम है भाई आपका? बी माता की, मतलब मैं समझा नहीं, क्या नाम है आपका? कुछ ठीक ठाक नाम बताओ, क्या लिखे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीरज, अंशुमन, अच्छा अंशुमन था क्या वो? स्नेहा, लास्ट वाला जैसे स्टैट्स बोल रहा है अंशुमन, ठीक है, वो आप लोग मतलब एक बार बात कर लेना, समझ लेना। और कोई भी इसमें का दो टॉपिक मैं सोच रहा हूँ टर्म वन में करा दूं, क्योंकि टर्म टू में हमारे पास टाइम कम है, थ्योरी पढ़ना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ एंड थर्ड, हाँ जनरली उसमें प्रूफ का ही चीजें रहता है, लेकिन क्या है ना कि उसी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या हो सकता है केस स्टडी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है। तो केस स्टडी जो क्वेश्चन होता है वो कम से कम मतलब कि 4 से 5 मार्क का वो क्वेश्चन पूछते हैं केस स्टडी में। एक एप्लीकेशन दे देता है, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है आइडेंटिटी जो होगा ना वो केस स्टडी में आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। या एसेशन रीजन भी पूछ सकता है आइडेंटिटी से, कुछ एक आइडेंटिटी दे देगा, उसका प्रूफ दे देगा, प्रूफ देने के बाद बोलेगा क्या रीजन, जो रीजन दे देगा क्या ये इस फार्मूला इस आइडेंटिटी पे फोकस्ड है क्या, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है क्या, अब वो मार्किंग थोड़ा बढ़ा देगा आपको। एसेशन रीजन मुझे जहां तक लगता है वो कम से कम 3 नंबर का पूछना चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन तो उसमें आ ही जाता है। हमें एक एसेशन को सॉल्व करना पड़ता है, दूसरा रीजन को भी समझना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और फिर वो दोनों मिला के 4 और 14, ठीक है। आप लोग डिस्कस कर लेना, और मुझे ये देखो यार, दोनों के दोनों तुम लोग काफी लंबा है, एक छोटा बताओ ना यार। 4 और 14 दोनों क्या है, लंबा जाएगा, काफी लेंदी है, क्वालिटी में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मैं देख के बता दूंगा, मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा इसको कि हमें क्या करना है। 4 और 5 बोल रहा है, मैं इसको देख के समझ के आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा दो चैप्टर जो है वो हमें करना है टर्म टू का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ऑलरेडी टर्म वन में है कुणाल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल टर्म वन में पीयूष बोल रहा है, 7th 1। हाँ, तो ये था। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से समझिए। हम लोग जो है यहाँ पे अभी, अगर आप लोग का मन, सुनो, चलो स्टॉप, बाद में डिस्कस करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं अभी, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, प्लस आरएस अग्रवाल करते हैं, प्लस बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हमारा अभी जो है ये 3 चीजों पे फोकस रहता है, एनसीईआरटी, आरएस के अच्छे क्वेश्चंस, और बोर्ड बोर्ड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो है इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ, प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते रहेंगे। अभी जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसमें एक ऐड हो जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। ये पूरा हमारा सितंबर तक ऐसे ही रहेगा। सितंबर के बाद जैसे ही हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन टाइम में, ठीक है, एग्जाम से जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन टाइम में हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, ठीक है, काफी अच्छी बुक होती है, काफी स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ये जो है आपको 100 में 100 दिलाएगा। ये जो सेकंड में करा रहा हूं ना रिवीजन टाइम में, ये 100 में 100 दिलाएगा। प्लीज जब रिवीजन शुरू हो जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जरूर से जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि वो क्या होगा, मार्किंग किस तरीके से हमें मार्क्स इंप्रूव होगा हमारा, ठीक है, उस पर हम ज्यादा काम करेंगे। तो अभी तो चलो ठीक है, कहीं कहीं से कुछ कुछ मटेरियल मिल जाते हैं, आप लोगों को कर लेते हो। ये जो सेकेंड टाइम जब रिवीजन, जैसे डेट अनाउंस होगा बोर्ड का कि टर्म वन का एग्जाम भाई फलाने तारीख को होगा, फलाने मतलब नवंबर में या दिसंबर में, जब भी होगा फलाने टाइम का होगा, तो उसके मतलब कुछ हमें टाइम मिलेगा, कम से कम मुझे जहां तक लगता है 1 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1 महीने में हम एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू प्लस आरएस अग्रवाल तो अभी कर ही रहे हैं, उस समय भी क्या होगा, आरएस अग्रवाल फटाफट प्लस आर डी शर्मा के एमसीक्यू, या रिवीजन टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके साथ साथ जो तरीका बदला है, बोर्ड ने बदला है, कुछ ना कुछ हमें उसके बारे में कुछ हिंट मिलेगी
कि एसेशन रीजन किस टाइप का क्वेश्चन होगा या आपका केस स्टडी में किस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो हम रिवीजन टाइम में उन सब चीजों पे अच्छे से फोकस भी करेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ पैरेलली चलते रहो, ठीक है। हमें आप लोगों को 100 में 100 दिलाना है। मेहनत करोगे 100 में 100 लेके आओगे, और मैं गारंटी देता हूं कि आप सब लोग 100 में 100 लेके आओगे। हाँ, 100 में क्या है कि ये 10 मार्क का थोड़ा सा लफड़ा आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। ये 10 नंबर, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके टीचर के हाथ में है। तो ये 10 नंबर प्लस वो 10 नंबर मतलब 20 मार्क। 20 मार्क में अगर आप 20 लेके आ गए, ठीक है, 20 में 20 लेके अगर आप लोग आ गए, तो हम लोग ये 100 में 100 लाने की पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे। और नॉट ओनली मैथ, साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या करेंगे कि 100 में 100 लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस टेंशन मत लेना। और जो चीजें हैं, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है आप लोग रेगुलर हो नहीं। रीजन आपका पर्सनल कुछ भी हो सकता है, आप लोग रेगुलर हो नहीं। तो अगर इनकेस रेगुलर नहीं हो तो चलो ठीक है, जाके जो है श्री वेद क्लासेस मतलब ऋषि ऋषि सर पाठशाला करके अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा आ जाएगा चैनल। उस चैनल पे जाके आप जितने भी जो भी क्लासेस हमारा होता है वो क्लासेस का रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है भाई साहब। तो किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? आप सबने मार्क कर लिया होगा, एनसीईआरटी के बुक से आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। बस टेंशन मत लेना, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन जो होगा हम लोग क्या कहते हैं डेवलप करेंगे आप सब बच्चों में। बस आप लोग क्लास रेगुलर करो अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है, तो जाते जाते कुछ थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं हम लोग, क्या कहते हो? हाँ, फटाफट में एमसीक्यू कर लेते हैं आर एस अग्रवाल से। चलिए, इजी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ आज। आज सबको मजा आएगा, आज मुझे लगता है सब कोई करेंगे। चलिए फटाफट इसको इस क्वेश्चंस को करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी टेबल याद करो। क्योंकि क्या है ना कि एमसीक्यू हम लोग क्या कहते हैं रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर कहने का मतलब कि एकदम फास्ट, खट 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 खट। पहला का आंसर क्या होगा, किसी का आया फर्स्ट का आंसर? मैंने मार्क कर दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी अवेलेबल है, ए बी सी डी। बताए क्या होगा? सेकंड 30 डिग्री। ओ सॉरी एक्चुअली मैंने शेयर नहीं किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं पेज ओपन कर दिया था लेकिन शेयर नहीं किया था। हाँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अंशुमन, चलो कोशिश करो जल्दी से जल्दी आंसर बताने का, आज भी एक टेस्ट हो जाएगा। सेकेंड 30 बाय कोसेक 60। सेकेंड 30 क्या होता है, टेबल याद करो। सेकेंड 30 कहने का मतलब अगर याद नहीं तो कॉस 30 तो याद होगा। कॉस 30 मतलब ये हो जाएगा 1/cos 30, और 1/cos 60 मतलब कि sin 60। sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है सर √3/2। और cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है सर √3/2। मतलब √3/2 √3 गेट कैंसिल आउट। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, जल्दी। अरुणिमा आपको समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन करो जल्दी। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। tan 35/cot 55। tan 35/cot 55 क्या होगा? tan और cot क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1। 78 + 12 90। tan और cot अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 + 1। म्यूट कर लो अपना ऑडियो। सॉरी यार, म्यूट करो। पूछो क्या है। हाँ,
हाँ, दोनों को जोड़ने से अगर, हाँ दोनों को जोड़ने से अगर 90 आ जा रहा है, 35 और 55 को जोड़ने से 90 आ जा रहा है, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसका किसके, जैसे साइन का कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, टैन का होता है किसके साथ, कॉट के साथ होता है, और सेकेंड का किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। तो अगर साइन, अगर ये साइन ऑफ सम एंगल एक्स या वाई मान लो, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई अगर 90 हो जाए और साइन और कॉस दे रखा हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कहने का मतलब क्या, कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉट 78 प्लस 12, ये दोनों ऐड करने के बाद क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, और कॉट और टेन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, जल्दी, थर्ड वाला, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर क्या होगा, पीयूष बोल रहा है सर थर्ड का, अंशुमन बोल रहा है डी, पीयूष बोल रहा है डी, मतलब 1। टेन, 10 डिग्री, टेन 80 डिग्री, ठीक है, टेन 10 डिग्री, टेन 80 डिग्री, तो क्या करेंगे हम, टेन 10 को क्या हम लिख सकते हैं 90 - 80, और टेन 15 को क्या हम लिख सकते हैं 90 - 75, और इन दोनों को वैसे ही छोड़ दो, दूसरा क्या है टेन 75 इंटू टेन 80, टेन 90 माइनस थीटा, आप लोग को याद होगा टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पे क्या होगा 80 इंटू टेन 90 माइनस 75, 90 माइनस अगेन थीटा, सेम फार्मूला, क्या हो जाएगा कॉट 75। मैंने फर्स्ट टू टर्म्स को क्या किया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया, लास्ट टू टर्म क्या है हमारा, ये है हमारा टेन 75, और बचा क्या टेन 80। देखो यहाँ पे आप लोग समझो, अब ये जो है टेन 80 और ये सॉरी कॉट 80 और ये टेन 80, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, आंसर क्या हो जाएगा डी। डी हो जाएगा ना आंसर जी। फोर्थ का पीयूष बोल रहा है बी, देखते हैं, कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, फोर्थ का एक बच्ची आई थी, मेरे से पूछ भी रही थी टाइमिंग, निधि करके, फोर्थ में मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, टेन 5 और टेन 85, टेन 5 और टेन 85 को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, टेन 25 दूसरा, टेन 25 और टेन 65 ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या इंटू टेन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3, 1/√3 मतलब कि आंसर बी, विनीत 1/√3 लेके आ गया, बहुत अच्छे, अंशुमन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए आप लोग, फोर्थ हो गया, फिफ्थ बताओ जल्दी फटाफट, फास्ट। फिफ्थ का जीरो होगा, विनीत बोल रहा है जीरो, पीयूष बोल रहा है जीरो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यों होगा जीरो, क्योंकि इस सीरीज में 1 2 3 4 से लेके 180 तक है, कहीं ना कहीं क्या होगा cos 90 आएगा, अब जैसे ही cos 90 सीरीज में घुस जाएगा, इसका वैल्यू होता है जीरो, और जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग, जयराम जी की, कैसे होगा अंशुमन समझ में आया, अंशुमन समझ में आ गया कैसे होगा जीरो, क्योंकि इस सीरीज 1 2 3 से कहां तक 180 तक है, इस सीरीज में कहीं ना कहीं हमें cos 90 आएगा, और cos 90 का वैल्यू होता है जीरो, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जयराम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट करो,
2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, डोंट वरी। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री पहले इसको और इसको एक साथ ले लो, काम आसान हो जाएगा। 2 कॉमन कर दो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस का 2। लिख सकते हो, लिख सकते हो। साइन 63 है, ये क्या है, साइन 23 है। तो आप जैसे ही देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर स्क्वायर है तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला सर, आइडेंटिटी। ये देखो आइडेंटिटी से क्वेश्चन मिल गया ना। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रूफ ही करना हो भाई, एक ही सी से काम चल जाएगा नीरज, 3 सी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे अब, नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस 63, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 90 माइनस 73 का स्क्वायर, मतलब मोटा मोटी ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2, सॉरी 3 है ये, हाँ 3 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 मतलब कि आ जाएगा 2 प्लस 1 इज व्हाट 3, 3 डिवाइडेड 3 माइनस 2 इज व्हाट 1। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका 3। ओके नीरज, आपका सी आ रहा था आंसर, आप फिर से चेक कर लेना नीरज, आंसर मुझे मिल रहा है 3, ठीक है। तो फटाफट ये हो गया। नेक्स्ट 7th वाला करो, 7th वाला देखने से ही लग रहा है, देख के कर लोगे फटाफट। साइन और कॉस दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, किसी एक में चेंज कर देंगे। अगर इसको साइन में करेंगे तो इस दोनों टर्म को क्या करना होगा, कॉस में करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 47 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 47। साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस स्क्वायर 47 इज इक्वल टू 1। मैं फास्ट जा रहा हूं क्या, वन होगा। अंशुमन समझ में आ रहा है, आशुतोष क्या बात है, आशुतोष कई दिनों बाद दिखाई दिया आज। प्रत्युष, विनीत, कैसे, ठीक है सर सुशांत, मैं बता रहा हूं आपको, ये हो गया होगा। सुशांत बोल रहा है सर कैसे, देखो ये क्या है 47 डिग्री है, ये है 43 डिग्री, ये 47, ये 43। तो हमें एक काम करना है, आप लोग ध्यान देना, जो कोई जिस किसी का नहीं हुआ है वो ध्यान देंगे यहाँ पे, कि हम सबको किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो सबको 43 में कन्वर्ट कर दे या तो सबको 47 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको 47 में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है सुशांत। तो साइन अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 47 वाला को 47 ही छोड़ देते हैं। ये cos 43 है, तो cos 43 के जगह पे एक होता है फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। cos थीटा इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको cos 43 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 43 प्लस प्लस cos 47 को cos 47 रहने दो, इनटू ये साइन है, साइन के जगह पे अच्छा साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख देंगे उसको, cos ऑफ 90 माइनस 43। अब 90 माइनस 43 अगर आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो 90 माइनस 43 होता है 47।
तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा sin 47 इंटू sin 47 प्लस cos 47 इंटू cos 47। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा sin² 47 डिग्री प्लस cos² 47 डिग्री। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा इज व्हाट 47, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 1। sin² 47 प्लस cos² 47 बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos² cos इंटू cos 47 ही तो है, cos 90 माइनस 40। हाँ तो sin 47 है ना, sin 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 47 होगा, तो यहाँ पे भी तो 47 ही है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कॉस को चेंज किया ना भाई साहब, मैंने कॉस को चेंज किया साइन में। क्वेश्चन ध्यान दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हो ना, आप पूरा पढ़ नहीं रहे हो। समझ में आ गया? देखो क्लास कंटिन्यू करोगे तो एक रिदम रहता है, ठीक है, जो बच्चे लगातार क्लास करेंगे उनका रिदम होगा। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर, सेवेंथ का आंसर होगा हमारा 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग बैक ले लेते हो बीच बीच में, बैक नहीं लोगे तो आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट देख के बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकती है आप लोग को। तो अगर आ सकती है तो आप लोग ट्राई करो इसको। क्या होगा, सेकेंड 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। अरे भाई कोई एक पूछते, उल्टा सीधा पूछ रहा है ये। चलिए फटाफट इसको करो, किसका आंसर आया? साइन को क्या कर सकते हो 90 माइनस 20, नहीं 90 माइनस 20 साइन को कैसे लिख दोगे? कौन सा साइन को चेंज करना चाहते हो भाई साहब? ये क्या है, सेकेंड 70 डिग्री है ना, साइन को कॉस में बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप, कर दो, सही कह रहे हो, ठीक है। कह रहा है कि क्या सर हम साइन को कॉस में चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हो। हाँ आ गया बहुत लोगों का आंसर, विनीत, अरुणिमा, वेरी गुड। और भी है लोगों का आंसर, शिवांगी बहुत अच्छे। सोनल आंसर बताओ क्या होगा इसका, इजी क्वेश्चन है। सुशांत राज बहुत अच्छे। क्या करना है आपको, सेकेंड 70 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं सेकेंड 70 को, या साइन, चलो ठीक है साइन को चेंज कर देता हूं मैं, साइन 20 के जगह पे क्या हम डायरेक्ट लिख दें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा cos 70 प्लस cos 20 को क्या हम लिख सकते हैं sin 70। अब देखो सेकेंड 70 इंटू कॉस 70 दोनों का एंगल सेम है, सेकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। काहे हो कोई गलती उल्टी हो गई कि क्या हो गया आशुतोष? आशुतोष क्वेश्चन पे फोकस करो, पर्सनल डिस्कशन बाद में बाहर में कर लेना। नेक्स्ट, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया था, नेक्स्ट कोई आंसर बताएगा? विनीत, a इज इक्वल टू 20, मत समझा नहीं क्या a इज इक्वल टू 20? अच्छा नाइन्थ का आंसर 20 आ रहा है विनीत का, ठीक है देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था,
25, पीयूष का 25, विनीत का 20, कंट्राडिक्शन। और किसी का आंसर, और किसी का कोई आंसर देखते हैं। प्रत्युष, नीरज, अरुणिमा, आंसर बताइए, समझा दीजिए सर। बताऊंगा बताऊंगा। पुष्यम 20, पहले तुम ट्राई तो करो, मैं तो बताऊंगा ही। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पुष्यम सही है, नीरज 25, विनीत, हाँ विनीत कुछ पूछ रहा था सर, शिवांगी का 25, कुणाल का 25, बहुत लोगों का 25 है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन क्लास में। ठीक है, क्या है देखिए भाई, sin 3a इज इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ a माइनस 10 डिग्री। साइन, चूंकि यहाँ पे क्या है कॉस है, तो इस साइन को भी क्या करना होगा, हमें कॉस में कन्वर्ट करना होगा। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 3 है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 3 है इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 10 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या है, कॉस कॉस है, कॉस को इग्नोर करेंगे, क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस थीटा, ए माइनस 0 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। 10 को इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या होगा 90 प्लस 10 इज इक्वल टू ए प्लस 3a। 90 प्लस 10 बराबर 100, 100 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 25 डिग्री। अब 25 जिस किसी का भी है वो आंसर क्या है, करेक्ट है। विनीत, कुणाल, 10 का a आ रहा है, कुणाल 10 एक स्टेप आगे भी है कुणाल। देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिमिलर है, सब कुछ वैसा ही है। सेकंड को क्या करना होगा, कोसेक में चेंज कर देना होगा। कोसेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग फटाफट करो। 10 का ए, पीयूष राज 20 आ रहा है, अरुणिमा का 20 आ रहा है, ठीक है, बहुत लोगों का 20 आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या होगा। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 10, 10 कम दिस साइड, ओके, so 90 plus 10 is equal to 5a. So therefore a is equal to 100 by 5. 100 by 5 means what, 20 degree. हाँ, अब 11th का आंसर जल्दी जल्दी, 11th अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिदम आ गया, सबको मजा आ रहा है। हालांकि टाइम भी खत्म होना है, अगला 5 मिनट ही है हमें। 20 है सर, हाँ सुतोष 20 है, किसका 20 है, पुष्यम बोला है 90 है, देखते हैं भाई पुष्यम। 11th का आंसर a प्लस बी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो बात सबको मजा आ रहा है, कितना हल्का क्वेश्चन दे दो तो कितना एकदम मजा आ जाता है तुम लोग को। देखो सारे लोग आंसर पे आंसर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। चलो ठीक है, मजा आता है मुझे भी, आंसर करो तो। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ऑलमोस्ट सबका आ गया 90, क्योंकि साइन और कॉस, साइन और कॉस क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इनका जो एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। वो कैसे होगा देख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू, कॉस को क्या कर रहा हूं मैं, साइन में चेंज कर रहा हूं, मतलब 90 माइनस बी। कॉस को चेंज करेंगे साइन में तो क्या होगा 90 माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट बताओ, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। वाह, वाह जी वाह, ये तो कुछ अलग मिल गया। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है। नीरज बोल रहा है, पीयूष बोल रहा है 90 डिग्री। अब किसका आंसर 90 डिग्री बता रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नीरज बता रहा है 90, किसका आंसर 90 बता रहे हो आप लोग। 12th का बी होगा, कैसे होगा, 12th का बी कैसे होगा, कौन बता रहा था, जरा एक्सप्लेन करें। 12th का डी बोल रहा है कोई आदमी, कोई बी बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे
कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, सॉरी क्या है ये क्या है, ये है हमारा 0। कॉस अल्फा प्लस, समझो जो बच्चों ने नहीं किया है या जिसने किया है, अरुणिमा योर आंसर इज डी, वेरी गुड। देखते हैं क्या हो रहा है आंसर। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कॉस के किसका वैल्यू 0 होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा कॉस बिकम इक्वल टू 0। कॉस के किस वैल्यू का, कॉस के किसका मान 0 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो अगर 90 का वैल्यू 0 होता है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सारा आंसर या तो अल्फा में या तो बीटा में है, तो देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं 90 माइनस बीटा। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और ऑलरेडी अनदर बीटा, तो साइन ऑफ प्लस 90 माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कि कॉस 2 बीटा, और कॉस 2 बीटा कहां पे है, कॉस 2 बीटा ऑप्शन डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नो सर, 13 का सी सी सी। ठीक है भाई, तो अब क्या है कि अब हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है इसके बचे हुए एमसीक्यूज, उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन आंसर सैटरडे को हमारा जो होगा एमसीक्यू प्लस बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस 2-3 ईयर में जो भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और अगर आप लोग इसके एमसीक्यू करके आ गए तो अच्छी बात है। ओके, मन करे तो बना लो तो काफी कम समय में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग अगर एमसीक्यू इसके करके आ जाते हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या है बोर्ड के क्वेश्चंस कर लेंगे, ज्यादा बोर्ड के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें एसएससी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।